जिसने पा लिया उसे प्रणाम है। गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा को जन्म सृष्टिकर्ता बोला गया है ना। जन्म मरण से छुटकारा पा गया हो, अपने पालन से मुक्त हो गया हो और अपने विकारों का संहार कर दिया हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति गुरु पद पे हो जाता है और वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति हुआ तो, हाँ, ये तीनों से मुक्त हो गया तो, जन्म मरण के चक्र से छुड़ा लिया हो, अपने पालन की कोई चिंता ना हो और अपने विकारों का संहार कर दिया हो। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात, गुरु पद पे हो गया। गुरु साक्षात पर मतलब परछाई, पर मतलब पार कराने वाला, पर मतलब परम ब्रह्म का स्वरूप, यही आपको जगत से पार करवा सकता है। यही आपको इस भवसागर से छुटकारा गुरु द्वारा, गुरु शब्द है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, गुरु स्थिति, गुरु तत्व है। गुरु द्वारा अपने आप को बाहर से छुड़ाना है। और जब हम अपने आप को बाहर से राग द्वेष से पूरी तरह छुड़ा के निर्विकार हो जाएंगे, तब सत्य, उसे सत्य भी कह सकते हो, तब उसका संग होगा। सतगुरु बाहर नहीं है। खोजते 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 खोजी जब बचता है, खोजने के लिए कुछ नहीं बचता और आखिरी में खोजी भी खत्म हो जाता है, तो बचता क्या है? शेष सत्य। और जब वो किसी के लिए बोलता है तो सत गुरु, क्या? सत गुरु। तो कोई भी शिष्य है, उसे अपने स्वयं का संग करने के लिए यात्रा करनी चाहिए। किसका संग? स्वयं का संग। हमें बाहर से छुटकारा पाना है, हमें बाहर किसी को नहीं पकड़ना है, बाहर किसी को पकड़ना नहीं है। मुझे अब अपना संग करना है। मुझे गुरु भी इसलिए चाहिए कि मुझे अब अपना संग करना है, खुद का। मुझे अब किसी का संग नहीं करना है। क्योंकि बाहर आप किसी के भी संग में रहेंगे तो आप भटकते रह जाएंगे। गुरु सतगुरु, गुरु द्वारा स्वयं तक पहुंचना है, सत्य सत्य, और फिर वो किसी के लिए बोलता है तो हो जाता है सतगुरु। बात समझ में आ रही है? हमें बाहर के संग को छोड़ना है। क्या करना है? बाहर से हमें अपने आप को छुड़ाना है, इसलिए हमें गुरु का सहारा लेना है। और जब छुड़ा लेंगे तो सत, और फिर किसी के लिए बोलेंगे तो सत गुरु। और शिष्य का समर्पण इतना होना चाहिए कि मुझसे मिलना है, बस। जहां भी खोज में हो जाए, उसका भाव बस इतना रहे कि मुझे अपने आप स्वयं से मिलना है, मुझे सारे संग को छोड़ना है। जितना भी हमने संग किया है, मुझे उससे छुटकारा चाहिए। शिष्य का समर्पण ऐसा होना चाहिए। हर वक्त एक ही चिंतन होना चाहिए कि मैं कैसे छुटकारा पा जाऊं। क्या? मैं कैसे छुटकारा पा जाऊं, मैं कैसे अपने आप को छुड़ा लूं इस बंधनों से, इस भवसागर से, इस दलदल से, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मैं कैसे अपने आप को छुड़ा लूं। उसके लिए आपको काम करना है।
समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ नहीं करना है। समर्पण निर्विकार होने के लिए करना है कि मैं थक चुका हूं। समझ रहे हो? मुझे मुझसे मिलना है या मिटाना है? नहीं, मिटाना नहीं है। कैसे मिटा पाओगे? अगर मिटाने के चक्कर में जाओगे तो मिटाने वाला खुद को मिटाएगा कैसे? हमेशा डर बना रहेगा। तुम खुद अपने आप को नहीं मिटा सकते, कैसे मिटाओगे? तुम बस अपने आप को छुड़ा लो, छुड़ाने में तुम मिट जाओगे। क्या? छुड़ाने में मिट जाओगे। इस लार मुंह में लार है, कितना भी इसे थूक बनाना चाहो अंदर घुमा के, थूक नहीं बनेगा। थूक दो, थूक बन गया। मुंह में ले लो, लार बन गया। अपने आप को बस छुड़ा लो, छुड़ाने में आप मिट जाओगे। छुड़ाने में आपका बनाया हुआ अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन आप छुड़ाए नहीं और अपने आप को मिटाना चाहो, आप नहीं मिटा पाओगे, क्योंकि आपका जन्म कहाँ से हुआ है? मेरा से। मैं के लिए पहले तुम आता है। अगर तुम नहीं आए तो मैं नहीं आ सकता। मैं कहाँ से पैदा हुआ है? तुमसे। और सीधा तुमसे भी नहीं पैदा हुआ है, तुमसे कुछ चाहिए इसलिए वो पैदा हुआ, मैं को पैदा होना पड़ा। अब वो सीधा तुमको भी तुम नहीं छोड़ सकते। नहीं नहीं, सीधा छोड़ भी नहीं सकते तुम। जो चाहिए तुमसे वो छोड़ दो, तुम भी छूट जाएगा, मैं भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक चाहिए तुमसे, तब तक तुमको नहीं छोड़ पाओगे, और मैं नहीं गए जाने वाला है, चाहे कुछ भी कर डालो। और सारी मेहनत आप इसी में करते हो। क्या? कभी तुमको मिटाना चाहते हो, कभी मैं को मिटाना चाहते हो, लेकिन तुमसे जो चाहिए उसको नहीं मिटाना चाहते। क्या? कि भैया अब मुझे नहीं चाहिए। इसी में तो मेहनत कर रहे हो। कभी तुमको मिटाना चाहते हो, कभी मैं को मिटाना चाहते हो। तुम के पास क्यों जाना पड़ा? मुझे कुछ चाहिए था। क्या चाहिए था? उस चाहिए के लिए तुम के पास गए, तुमने आश्वासन दे दिया, बस फंस गए। चाहिए को मिटाना है। हाँ, अब देख लो क्या चाहिए। यही तो मैं कहता हूँ, कुछ नहीं चाहिए में आ जाओ। कुछ नहीं चाहिए में आ गए, सब खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। और बाकी अगर तुम कुछ नहीं चाहिए में अगर आने का प्रयास नहीं किए, सोचे मैं तुमको मिटाऊं या मैं को मिटाऊंगा, तुम जिंदगी लगा दोगे ऐसे। वो मिटने वाला नहीं है। कि पैदा कहाँ से हुआ? चाहिए से। कुछ चाहिए, इसलिए तुम के पास गए, कुछ चाहिए को लेके गए थे। दे दिया तो राग, नहीं दिया तो द्वेष। क्या? इसी में घूम रहे हो, कभी इनके पास, कभी उनके पास, कभी इनके, कभी उनके, ऐसे ही भटकते जा रहे हो। महाराज जी, ये चाहिए कहते हैं, ये इच्छा को कहते हैं। हाँ, अगर जितनी आपकी योग्यता है उतना तो आपको मिल ही जाएगा। उसमें मांग करने की कोई आवश्यकता है क्या? नहीं है। नहीं। जब आप मांग करते हो और मांग में प्रयास करते हो तो आपको आपकी योग्यता से ज्यादा चाहिए, तभी आपको प्रयास करना पड़ता है। नहीं, प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और उस प्रयास में राग द्वेष हो जाता है। मिल गया तो राग, नहीं मिला तो द्वेष।
और फिर अपने तरीके से चाहिए क्या, और गहरा बंधन में चले गए। ये एक शब्द देखा था जी कहीं पर कि जैसे आपने अभी कहा ना कि चाहिए से मैं पैदा हुआ, हाँ, मैं तुम के पास किस लिए गया, चाहिए से। अब चाहिए का भाव बनाया, हाँ जी। इसलिए वो तुम के पास गया, नहीं तो तुम के पास जाने की क्या जरूरत थी। तो इसलिए एक जगह पर पढ़ा था, मैंने सुना था कि यानी कि जन्म इच्छा से होता है। तो जन्म तो इच्छा से हुआ है ना, और किससे हुआ है। इच्छा से जन्म हुआ है, हाँ। इसलिए कि मैं इच्छा और अपेक्षा में तो जन्म है और मृत्यु है, न तो जन्म है ना तो मृत्यु है। लेकिन जब तक इच्छा अपेक्षा है तब तक जन्म है और मृत्यु है। बात समझ में आ रही है आपको, आ रही है, पूछना है तो बोलना। नहीं, समर्पण है धारणा ये दोनों सेम है डिफरेंट? धारणा बनाओगे, जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो समर्पण हो जाएगा, समर्पण लास्ट में आता है। अपने आप होगा, वो आपको करना नहीं पड़ता। आप बिना प्रत्यक्ष का, प्रत्यक्ष नहीं तो आप समर्पण नहीं कर पाओगे। नहीं, समर्पण तब होता है जब प्रत्यक्ष होता है। जिसके लिए गए थे वो हो जाएगा तो समर्पण हो जाएगा। वैसे तो होगा ही ना, वैसे तो अंधविश्वास होगा ना, प्रत्यक्ष हाँ, होने पर ही होगा। वही वैसे प्रत्यक्ष। तो अंधविश्वास होगा। हाँ एकदम, प्रत्यक्ष के सामने समर्पण अपने आप हो जाएगा। नहीं चाहो तो भी हो तो भी हो जाएगा, जाएगा, ठीक है। वो आपके बस में नहीं है। चाहिए में वो रिक्वायरमेंट होते हैं ना, जरूरत में चाहिए होते हैं, तो योग्यता में ज़्यादा अब चाहिए, एक तो जरूरत में चाहिए, खाना, एक तो योग्यता से ज्यादा चाहिए। तो तुम्हें सिर्फ सीधा चाहिए से तकलीफ नहीं है, अपने तरीके से चाहिए उसमें तकलीफ है। बात ये है, तुमने एक तरीका को पैदा कर दिया है। इसमें मैं खड़ा हो गया। हाँ, इसमें इसमें अहम मैं खड़ा हो गया। हाँ, दो मैं है, एक परम सत्य में, एक मेरा से अहम मैं। हाँ, तो वो मेरा के द्वारा खड़ा हुआ, अब ऐसे नहीं गिरेगा, वो खड़ा हो गया। अब आप क्या करते हो, आप साधना कर करके सीधा मैं को गिराना चाहते हो। वो कहाँ से खड़ा है तुम्हें पता है, मेरा से। वो भी मेरा से सीधा नहीं, मेरा से अपने तरीके से चाहिए, इसलिए वो खड़ा हुआ है। अब वो नहीं गिरने वाला है ऐसे। अब आप क्या करते हो, सीधा मैं को गिराने के लिए या मेरा को गिराने के लिए, मेरा से छूटने के लिए आप मेहनत करते रहते हो, दिन रात अनेक तरह की साधनाएं करते हो और परेशान हो जाते हो। वो होने वाला नहीं है। कैसे होगा, कैसे होगा आप बताओ, कैसे होगा। ये तो बात गुरु जी ठीक है, आपने भी इसकी दारू इसके अंदर ही है। हाँ, भी इसकी दवाई भी तो इसके अंदर ही पड़ी है ना, जो सब आपने सब पहले बताई। सब। ठीक है गुरु जी, समर्पण प्रत्यक्ष से होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान से हो जाएगा क्या, क्रिया से? आपको तो कोई भी एक जानकारी दे रहा है, ठीक है, लेकिन आपको वहां तक जाना है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने कहा वहां पे पेड़ है, ठीक है, तो अब यहाँ बैठे बैठे पक्का थोड़ी ना हो पाएगा, संशय हो गया। अब आपको वहां तक जाना पड़ेगा। पेड़ होगा तो भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, नहीं होगा तो भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। उधर रोक के जो खत्म हुआ। अरे पेड़ होगा तो आदमी के प्रति समर्पण हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। यात्रा तो करनी पड़ेगी ना। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधा मैं को मिटाना चाहते हैं, और ये मैं ऐसे नहीं मिटने वाला है। मैं पैदा कहाँ से हुआ ये देखो ना, मेरा से, वो भी मेरा से सीधा नहीं, मेरा से कुछ चाहिए अपने तरीके से, इसलिए अहम मैं पैदा हुआ, अहम मैं पैदा हुआ। और ये ऐसे जाने वाला नहीं है, ये तभी जाएगा जब अपना तरीका से चाहिए छोड़ दोगे, तभी ये जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। तो कितना भी प्रयास कर लो, अपना तरीके से चाहिए, मतलब हमें कुछ भी अपने तरीके से चाहिए ना, सामने वाले से। हम सामने वाले का तरीका कहाँ सुनते हैं। अगर मेरे को अच्छा लगे इसे सुनाए, ये तो अपना तरीके से सुनाना चाहते हैं। हाँ एकदम एकदम, अपने तरीके से।
यहाँ हर व्यक्ति अगर परेशान है तो अपने अपने तरीके में, अपने अपने तरीके से करवाना चाहता है सामने वाले से, और उसमें वो परेशान है। इस दुनिया में एक ही आपके तरीके से नहीं चलता है, गुरु नहीं। सही है। वहां आपका अहम मैं काम ही नहीं करेगा। क्या? नहीं, क्योंकि वो आपके तरीके से चलेगा ही नहीं। तुम्हें उसके तरीके से चलना है चलो, और नहीं तो निकल लो। इस दुनिया में एक ही जगह ऐसा है, माँ बाप भी तुम्हारे मजबूरी में आके, जिद में आके चल देते हैं। क्या? गुरु एक ऐसा है कि वो आपके तरीके से नहीं चलेगा। सही। नहीं, आप उसे कभी नहीं चला ठीक है, सकते। जो अहम को गिरा देगा, नहीं गिरा देगा, वहां काम ही नहीं करेगा, वहां अहम काम ही नहीं करेगा जब आपका। अहम काम करे तो आगे गुरु का पद के ऊपर आसीन नहीं है। ना जब भाई, गुरु के पद पर गुरु आसीन है तो अहम वहाँ चलेगा, एकदम अहम एकदम को उसी टाइम गिरा देगा। वो काम ही नहीं करेगा वहां ठीक है। पे। वहां वही एक ऐसा जगह है दुनिया में, माता पिता के यहाँ भी चल जाता है, जरा सा जीत किए वो पिघल जाते हैं। सही। गुरु स्थिति में है तो वहां आपका जीद, ये सब आपका तरीका चलेगा ही नहीं, आपके सारे तरीके फेल हैं वहां। क्योंकि जहां जहां तुम पास हुए वहीं वहीं तो गिरे, हाँ, मगर आम भाव और तो वहां तुम्हारा सारा तरीका फेल है, आपका कोई तरीका काम नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है कि जीवंत गुरु के शरण में जाके जियो, जाओ और जियो, बस। क्या? जियो। गुरु शिष्य में क्या योग्यता देखना चाहते हैं? गुरु, अगर गुरु स्थिति में है तो उसका एक ही भाव है कि तुम निकल लो। क्या? तुम उस परम स्थिति को उपलब्ध हो जाओ, छुटकारा पा जाओ, बस उसका इतना भाव रहता है। वो यही बताना चाहता है कि मुझ में और तुझ में कोई फर्क नहीं है। हमने उस फर्क को से दूर हो गया, तोड़ दिया, भेद को हटा दिया, तुम भी हटाओ। और इस दुनिया में एक ऐसा गुरु ही है जिस, मतलब उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, और चाहिए तो फिर गुरु नहीं है। क्या? हाँ, ये भी आपको बात बता देता हूँ, अगर चाहिए तो फिर गुरु नहीं है। नहीं, इस दुनिया में एक ही है जिसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, गुरु, और चाहिए तो फिर वो गुरु नहीं है। ये ध्यान रखना जिंदगी में। बहुत गहराई से समझना आप लोग। और वहां आपकी कोई जिद वगैरह कुछ चलेगी नहीं, कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं। अगर सौंप दिया तो सौंप दिया, वहां रहना मतलब अपने आप को खत्म करना, खत्म कर वहां रहना मतलब अपने आप को खत्म करना पूरी तरह, तुम्हारी चलने ही नहीं देगा। कुछ वो दक्षिणा के बारे में लेते हैं, पैसा से ये सब, वो कुछ तो नहीं लेता, तो उसे गुरु नहीं है ना, लेता है तो जी। देता है वही गुरु है। हाँ जी। अब वो दक्षिणा लेके क्या करता है वो देख लो, लेकिन गुरु कुछ नहीं लेता, मैं इतना जानता हूँ। जो होता है तो अभी व्यवस्था के लिए ऐसा कुछ होता होगा, गुरु को कुछ नहीं वो चाहिए। बात अलग है, उसे कुछ नहीं चाहिए, हाँ, उसे वो देख लेना आप। ऐसा गुरु तो नहीं है हमारे क्षेत्र में। गुरु ऐसा ही होता है। मैं बने बनाए गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गुरु हाँ। स्थिति की बात कर रहा हूँ। समझ गया। मैं बनावटी गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गुरु तत्व की बात कर रहा हूँ, गुरु स्थिति की बात कर रहा हूँ।
गुरु इस संसार में गुरु पद पे वही पहुंचता है जिसे कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी चाहिए तो गुरु पद पे नहीं जा पाएगा, फिर वो बनावटी गुरु बन के घूमेगा, गुरु नहीं हो सकता वो। तो पूजा करवाते हैं, वो आरती और फूल माला चढ़ाते हैं, दक्षिणा धरते हैं, वो तो गुरु है ही नहीं तो। अब वो आपको जांचना हाँ, है, मैं समझ गया हूँ। ये आपको समझना है। जी महाराज, ये गुरु पद पर जब सतगुरु आसीन है तो सतगुरु तो खंडों ब्रह्मांडों का स्वामी होता है, फिर वो शिष्य से क्या मांग सकता है और शिष्य क्या देगा उसको? तो वही तो कह रहा हूँ, सतगुरु पद पर जब सतगुरु बैठा है तो खंडों ब्रह्मांडों का स्वामी है वो तो। राजा है। तो वही तो समझो आप इस बात को। कुछ नहीं चाहिए इसलिए ही राजा है ना। कुछ नहीं चाहिए उसी को ये पद मिलता है। भी तो बोलते हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। हाँ जब भी आप शहंशाह हो। हाँ। कुछ अब नाद वो अनाहद नाद है, उसके बारे में कुछ कहिए। मुझे कुछ नहीं पता, उसके बारे में। कहता तब जब मुझे पता होता, और न मैं पता करना चाहता हूँ। मेरा काम बस इतने में हो गया। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तो फल चाका, वही है वही जो राम रुचि रखा। क्या जरूरत है ज्यादा उठाने की? हाँ? जरूरत क्या है? अनहद नाद हो, चक्र हो, 7 चक्र हो, 7,000 हो, 7 लाख हो, 7 अरब हो, ये मुझे बस इतना पता चल गया कि बेईमानी हुई और ये बंद हो गया, ईमानदारी होगी, खुल जाएगा, बस बात खत्म। इतनी सी बात थी। ताला जिस चाबी से बंद होता है उसी से खुलता है, नहीं? बस विपरीत दिशा में घुमा दो। गुरु जी विषय को कायम रखना जी, विषय से भटकना नहीं है, विषय को कायम रखना गुरु जी। हाँ जहाँ ये विषय चल रहा है ना, विषय को कायम रखना। हाँ, तो जैसा आप लोग पूछोगे वैसा। हाँ जी, विषय को कायम रखना जी। विषय अच्छा है आज सत्संग का। अच्छा, गुरु भी उसे कहते हैं, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जिसके अंदर अंतर आत्मा को प्रकाशित करने की क्षमता है, वो गुरु है। क्षमता है, हाँ, वो गुरु है। फिर ये भी कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात, पर मतलब परछाई, पर मतलब पार कराने वाला, पर मतलब परम ब्रह्म का स्वरूप, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे व्यक्ति को प्रणाम है। इस पद को जिसने पा लिया उसे प्रणाम है। गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा को जन्म सृष्टिकर्ता बोला गया है ना। जन्म मरण से छुटकारा पा गया हो, अपने पालन से मुक्त हो गया हो और अपने विकारों का संहार कर दिया हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति गुरु पद पे हो जाता है और वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति हुआ तो, हाँ, ये तीनों से मुक्त हो गया तो, जन्म मरण के चक्र से छुड़ा लिया हो, अपने पालन की कोई चिंता ना हो और अपने विकारों का संहार कर दिया हो। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात, गुरु पद पे हो गया। गुरु साक्षात पर मतलब परछाई, पर मतलब पार कराने वाला, पर मतलब परम ब्रह्म का स्वरूप। यही आपको जगत से पार करवा सकता है, यही आपको इस भवसागर से छुटकारा दिलवा सकता है। आप चाहोगे तो, क्या? हाँ, बात यही है। उसके चाहने से नहीं होगा, उसमें ये स्थिति तो हो गई, लेकिन आप चाहोगे तो छुटकारा दिला पाएगा। आप कहोगे नहीं तो नहीं करवा सकता। जैसे कृष्ण भगवान ने दुर्योधन के लिए बहुत प्रयास किया। उसने कहा, मुझे धर्म भी समझ में आता है, धर्म भी समझ में आता है, धर्म करना मुझे अच्छा लगता है, क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाए। अगर वो तैयार होता तो उसे भी छुटकारा दिलवा देते, तैयार ही नहीं हुआ। कई बार उन्होंने जाके प्रयास भी किया,
लेकिन वो तैयार ही नहीं हुआ। मद के अहंकार में वो चूर था, वैभव के अहंकार में क्या हुआ, उसका पतन हो गया। साक्षात भगवान समझाने जा रहे थे। कितनी बार गए, नहीं प्रयास किया ना। लेकिन जब आप समझने के लिए तैयार हो तो समझाया जा सकता है, आप समझने के लिए तैयार नहीं तो आपको कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि यहाँ सब स्वतंत्र है। क्या यहाँ सब उसको स्वतंत्रता दी गई है। आप यहाँ रहना चाहते हो तो आपको कोई यहाँ से निकाल नहीं सकता, और आप यहाँ से जाना चाहते हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता। बात ये है, दुनिया की कोई ताकत। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। ये दुर्योधन का स्टेटमेंट है। हाँ बोलिए, आप इसका अनुवाद भी कर देना। मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, हाँ लेकिन धर्म की तरफ मेरी प्रवृत्ति नहीं है। एकदम और मैं अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन अधर्म से मैं छूट नहीं पा रहा हूँ। एकदम। मेरी असमर्थता वो अपनी व्यक्त करते हैं यहाँ पर। हाँ मैंने तो ये मतलब मैं अध्ययन नहीं किया, लेकिन मैं इतना मुझे समझ में आया कि दुर्योधन ने क्या बोला होगा। हाँ, तो ये मैंने लाइन अपनी है। बात को रख दिया। जी सर। उसने कहा, कृष्ण भगवान ने समझाया तो उसने अपनी बात कही जी कि मुझे धर्म भी समझ में आता है, धर्म भी समझ में आता है, मुझे अधर्म करना अच्छा लगता है। क्या करना है आपको, ये मतलब मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा उसने कहा है। हाँ धन्यवाद। आपको क्या करना है, समझ रहे हैं? हाँ गुरु का शब्द तो मिल रहा है, उसका पीछे का तप त्याग वो उसका कैसे पता कर सकते हैं? शब्द तो मिल रहा है अभी, उसका तो कोई ना कोई महत्व हो गया ना। शब्द लेके निकलो, ऐसे भी समझ नहीं आ रहा, सुन के भी। शब्द लेके निकलो ना। उन शब्दों में जीना चालू करो, उन शब्दों में जीना चालू करो, समझ में आने लगेगा। जैसे किसी ने आपको अनाज दिया कई तरह का, आप घर में रख दो तो कोई आपको ऊर्जा मिलेगी, आप पका के खाओगे तो ऊर्जा मिलेगी। तो ऐसे ही शब्दों में जियोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। कहा भी तो गया है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। पहले पूरी तरह समझ लो, गुरु शब्द पुकारने से पहले आप पूरी तरह समझ लो। आज तो किसी को भी गुरु जी प्रणाम, फिर दूसरे दिन गाली, दोनों जगह तुम ही खड़े थे ना। क्या जांचा फिर, क्या जांचा, क्या जांचा फिर, जांचा क्या? गुरु वाली जगह पे भी तुम खड़े थे, गाली वाली जगह पे भी तुम खड़े हो, तुमने क्या जांचा? गलती किसकी है, उसकी कि तुम्हारी? वो तो वहीं का वहीं है। तो पहले कैसे गुरु कहा और बाद में पाखंडी बोला? कैसे? पहले जांच लेते, इसलिए तो कहा गया है। तुम तो पहले दिन जाके तुरंत यही कहते हो मैं सब कुछ नहीं में आ गया हूं। आप बस स्टैम्प मरवाना चाहते हो। कुछ नहीं में आ गए होते तक तो आपको समाधि की स्थिति लग जाती, यहाँ तक जरूरत थोड़ी न पड़ती। लेकिन ये स्टैम्प मरवाने आते हैं कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए होता तो इतनी दूर नहीं आते। आप समझो जरा इस बात को, आपको वहीं उपलब्धि हो जाती। क्यों नहीं समझ रहे हो? गुरु की स्थिति ऊंचा होता है, शिष्य का स्थिति नीचे अंदर थोड़ा कम होता है। कैसे पहचान सकते हैं गुरु का सही है? देखो, जब आप दुकान पे सामान लेने जाते हो तो दुकानदार से भी तुम गरीब रहते हो, लेकिन अपना सामान तो पहचान लेते हो। हाँ, पहचान लेते हो ना। तो वैसे ही गुरु के पास लेने क्या गए हो, जब मिलने लगेगा तो आपको समझ में आने लगेगा। गुरु को थोड़ी न मुझे पहचानना है, मुझे तो अपने काम की बात करनी है ना। तो समझ में आ जाता है। और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो तुम शिष्य के योग्य नहीं हो। क्या? हाँ, शिष्य योग्य नहीं हो, अभी शिष्य बनो फिर। महाराज जी, जब गुरु का शब्द उठना शुरू हो जाता है ना, हाँ, तो शरीर के अंदर एक झंझाहट सी उत्पन्न होने लगे, शरीर के अंदर से झंझाहट उत्पन्न होने लगे।
एकदम जब गुरु का शब्द अंदर उतरेगा ना, जब समझने लगता है हाँ व्यक्ति। जी, हाँ तो शरीर के अंदर अपने आप एक जमनाट उतरने लगेगा। अच्छा, कहा भी गया है पानी पियो छान के गुरु करो जान के। जैसे पानी अगर आपने गंदा पीना चालू कर दिया तो आपको अनेक तरह के रोग हो जाएंगे शरीर में, वैसे ही अगर गुरु आपको गंदे शब्दों वाला मिल गया तो आपको मानसिक रोगी बना देगा। तो इतना तो जांचने की क्षमता आप में होनी चाहिए कि कौन शब्द उतर रहा है और इस शब्द से मेरा क्या होगा। वो गुरु जी भटकने के रास्ते पर ले जाएगा ना, वो तो उसी समय पता लग जाए भी ये भटकन में आ गया, पता चल जाता है उसी समय पता लग एकदम। जाएगा भी भटकन में आ गया। एकदम वो कहीं ना कहीं बांध देगा। जो सदगुरु होगा, जो सत्य तक पहुंचा हुआ सदगुरु होगा ना, वो शिष्य को कहीं बांधने की कोशिश नहीं करेगा, नहीं, वो कभी उसको नहीं। खोलने की कोशिश करेगा भी कहीं से भी खुल जाए। शिष्य बनना भी चाहेगा तो नहीं बांधेगा, नहीं बांधेगा, नहीं बांधेगा। सदगुरु बांधेगा नहीं। हाँ, इतना मेरे को पक्का विश्वास है। आज से 1991 से 92 संतों ने जब उपदेश दिया था, तब से मेरे को ये पक्का किया उन्होंने भी सदगुरु बांधेगा नहीं, स्थिति पर सदगुरु होना चाहिए। एकदम और जब बोलेगा तो नीचा और कच्चा नहीं बोलेगा, एकदम पूरा भर के बोलेगा और अगले को घायल कर देगा, जो सदगुरु की स्थिति पर होगा। एकदम सामने वाले के समझ में आया तो। हाँ जी, ये संतों का कहना, और उन्होंने पूरा कहा एकदम मेरे को बीच में जब 1990 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो उनका वाक्य था कि उग्र सेन तेरे को सब करना पड़ेगा। तो आज तक यही समझ में नहीं आया मेरे को करना क्या पड़ेगा। सत्संग में जाना, उठना बैठना, कथा बातें बहुत है, लेकिन मैं घर से आज तक किसी आश्रम में, किसी डेरे में, कहीं गुरु के पास नहीं गया। हाँ, आपको सुना, उसके बाद हाँ गुरबाणी सुनता था। गुरु नानक देव जी की बाणी ठीक है, कीर्तन है, कथा बातें कई अच्छे हैं। तो आपका जब वो शब्द सुनाना भी, जो स्थिति शब्द मैंने 2-3 मुख्य 2-3 आदमी सुनाई है सब, यानी कि गुरु शब्द है, एकदम गुरु शब्द है, शरीर नहीं। और संत एक स्थिति है। एकदम संत है वो एक स्थिति है, और गुरु है वो एक शब्द है। वो शब्द है, और जिस शब्द के अंदर कोई अक्षर और मात्रा नहीं है। एकदम तो यह संतों ने मेरे को उसी समय बताया था। और गुरु नानक देव जी की वाणी को पीछे पूर्वजों में लिख गए, हमारे बडेरे, वो भी अच्छा ही लिख के गए। तो गुरु नानक भी कहते हैं कि शब्द ही गुरु है। शब्द गुरु, धुन चेला। शिष्य जो धुन है ना, वो शिष्य है, और जो शब्द है गुरु। ये ऐसा समझ में आया था जी।